आपने सनत कौर चड्ढा की कहानी सुनी। उनके जीवन में एक अहम भूमिका उनके माता पिता ने निभाई। उनको सुनकर, उनको समझकर उन्होंने एक डिसीज़न लिया। आइए बात करते हैं नीरू कौर चड्ढा, जो कि सनत कौर चड्ढा की माता जी हैं। मैम, समय देने के लिए शुक्रिया। जब पता चला आपको कि इस तरीके से सनत सोच रही है और सनत के जीवन में सनत को लोग सोसाइटी में किस तरीके से देख रहे हैं, नज़रिया लोगों का अलग है, ये सब कुछ आपने कैसे फेस किया और जो आपने स्टेप उठाया उसका साथ देने का फ़ैसला किया, इसके बारे में जानना चाहूँगा। एक्चुअली मुझे मुश्किल नहीं हुई ये सब करने के लिए, बिकॉज़ मेरे लिए सनत सबसे पहले आती है, मेरा बच्चा सबसे पहले आता है। जैसे जब उसने बताया तो थोड़ा सा चुप हो गई मैं, लाइक कि आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो किसी चीज़ के लिए। बट मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया, बट ये तो पक्का था कि मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए शायद मेरे लिए बहुत आसान रहा कि किसी के बोलने से मुझे शुरू से ही कभी किसी के बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने वही करना है जो मुझे ठीक लगता है। तो ये चीज़ समझ के कि इन बच्चों का कसूर नहीं है, ये ऐसे फील करते हैं बिकॉज़ ये ऐसे बने हैं, तो इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं है ना। तो हम लीस्ट क्या कर सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं। माँ बाप को तो काम ही होता है अपने बच्चों को प्यार करना, वो चॉइस थोड़ी है। लोग पूछते हैं आपने कैसे किया, मैंने कहा मुझे तो कभी भी मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि मैं फ़र्क देखती ही नहीं हूँ। मैं जब सनत को देखती हूँ, वो पहले भी मेरा बच्चा था, वो अब भी मेरा बच्चा है। सिर्फ वो ऐसे फील करती है, वो ट्रांजिशन करके वो अब भी मुझे वैसी ही लगती है। मैं वैसे उतना ही प्यार उसको पहले भी करती थी, अब भी करती हूँ, कोई फ़र्क नहीं आया। तो इसीलिए मैंने मतलब आई थिंक बाहर भी लोगों ने कभी मुझे ऐसे कन्फ्रंट नहीं किया, बिकॉज शायद उनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो गलत है या नहीं। वो ये जानते हो कि वो गलत हैं या नहीं है, वो चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे सामने मेरे बच्चे के खिलाफ बोलने वाला मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। वो कुछ भी बोलेंगे उसके खिलाफ, मैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगी। मैं तो जानना चाहूँगा, जब सनत पैदा हुई तो तब तो आपको ये खुशी होगी कि हमारे घर में एक लड़का पैदा हुआ है। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं हाँ। है। मैं शुरू से ही जब मेरा फर्स्ट चाइल्ड हुआ, मतलब मेरा बड़ा बेटा जब हुआ, तब भी मैं शुरू से ही, मेरे को ना लड़कियों का बहुत शौक था कि मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी बेटी हो। नॉट टू से कि मैं खुश नहीं हुई जब मेरे बच्चे हुए, मैं बहुत खुश होती थी। इवन कि डॉक्टर भी बोलती थी, हमने ऐसी मदर नहीं देखी जो इतना खुश होती है सुन के कि लाइक शी इज़ एक्सपेक्टिंग बेबी के आने की खुशी में। तो और सनत के टाइम भी डॉक्टर को भी पता था कि मैं बेटी चाहती हूँ। तो उन्होंने लेकिन जब आके बोला कि ये तू बेटी चाहती थी, ये ले एक और बेटा। तो बट ठीक है, मैं मतलब अब माँ अपने बच्चों से कैसे प्यार नहीं करेगी, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ मन की सोच होती है, हाँ ये बेटी हो जाती तो अच्छा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो तो भगवान की मर्ज़ी है ना, वो क्या देता है। सनत की हमने पुरानी तस्वीरें देखी। सनत ने दस्तार पहनी हुई है, वो स्कूल जा रहे हैं और वो बड़े जॉली शरारती बच्चे के रूप में मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने भी उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट किया? और धीरे धीरे, जैसे कि हमने सनत से बात करी कि पहले सनत ने खुद को समझा, फिर आप लोगों से बात करी। हाँ, मतलब वो पहले मतलब मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया। ये ज़रूर देखती थी कि वो चॉइसेस डिफरेंट है उसकी, कि शुरू से ही क्रिएटिव बहुत थी सनत, पेंटिंग, आर्ट, इस चीज़ में ड्राइंग बहुत अच्छी करनी। बट चीज़ें जैसे डॉल से खेलना, बर्तनों से खेलना, और नेल पेंट करना, मुझे ये अजीब नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर आप क्रिएटिव हो, आर्ट फॉर्म ही है। चाहे आप मेकअप करते हो, चाहे कैनवस पे पेंटिंग करते हो, या मेकअप लगाते हो, या नेल पेंट पे नेल आर्ट करते हो, दे आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ द सेम आर्ट। तो इससे कोई मुझे अजीब नहीं लगता था। तो व्हेन शी केम आउट ऑल्सो, तो मुझे कोई ज़्यादा अजीब नहीं लगा ये सब। आपकी जो सोसाइटी है आसपास की, जो लोग हैं, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, क्या वो सब लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं
सनत को? कुछ तो लगता है कि एक्सेप्ट करते हैं, और जो नहीं भी करते हैं उन्होंने मेरे सामने कभी कुछ नहीं बोलने की हिम्मत की है, इतना मैं जानती हूँ। क्योंकि वो मेरे को जानते हैं कि मेरे सामने कोई कुछ बोलेगा तो फिर मैं तो अपने बच्चों के आगे खड़ी हो जाती हूँ। किसी ने कुछ नहीं बोला मुझे आज तक। बीइंग पंजाबी, एक फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, पंजाबी बड़े रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं। कितना टफ रहा होगा ये सब कुछ, या सबको समझाना? शुरू में जब सनत को लगा कि मैं एक गे बच्चा हूँ, तो नेचुरली अब उसके लिए बाल रखना डिफ़िकल्ट था। उसको लगा कि नहीं, मुझे बाल कटवाने हैं। और बीइंग अ सिख हमें होता तो है कि बाल रखने इम्पॉर्टेंट है, बट फिर अगर बच्चे की मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, तो फिर बाल उसके पीछे आ जाते हैं ना। हमारा रिलीजन इतना भी, फेथ इतना भी कमज़ोर नहीं है कि सिर्फ बालों में ही रखा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आप कर सकते हो। और रिलीजन तो यहाँ से समझ में आता है, जैसे सिंह से कौर, ये भी तो हमारे रिलीजन का ही पार्ट है। हाँ, और कोई भी रिलीजन नफ़रत करना नहीं सिखाता, हर रिलीजन प्यार करना ही सिखाता है। और जो लोग उठ के नफ़रत फैलाते हैं, इन बच्चों को इतना कुछ बोलते हैं, मुझे लगता है उनका कोई रिलीजन नहीं है। हम लोग इंसान को इंसान ही समझते हैं ना, उनसे प्यार करते हैं, मदद हो सके तो जहाँ तक मदद हो सके करते हैं। ये कैसे, मतलब जब बच्चे सनत जैसे कुछ पोस्ट करती है सोशल मीडिया पे, अब धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा तो लोग अप्रिशिएट करने वाले ज़्यादा हैं और फालतू की बोलने वाले कम हो गए हैं। क्योंकि सनत भी उनको जवाब देती है और मैं भी उनको जवाब देती हूँ, क्योंकि उनका कोई लेना देना ही नहीं है। वो क्यों इन बच्चों को बोलते हैं फालतू। मैं चाहता हूँ कि एज अ मदर आप एक समाज को जवाब दें अभी, और उनसे ये एक अपील भी करें, एक मैसेज भी दें उनको, कि जिस तरीके से आपने अपने बच्चे को समझा, और ऐसा आपने कहा कि मेरा बच्चा मेरे लिए बच्चा है, वो पहले भी मेरा बच्चा था, वो आज भी मेरा बच्चा है। ऐसे में जो पेरेंट्स हैं, जो जब उन्हें पता चलता है कि हम उनका जो बेबी है वो ऐसा हुआ है, तो वो या तो उसको किसी अनाथ आश्रम में दे देते हैं, किसी को डोनेट कर देते हैं, अपने बच्चे से कन्नी काट लेते हैं। क्योंकि ऐसे नैरो माइंडेड लोग भी हमारी सोसाइटी में हैं। उनको आप क्या मैसेज देती हैं कि सब तो उतने क्या खुले विचार के हैं जो अपने बच्चों को ट्रांसजेंडर में बदलने की इजाज़त देते हों? मैं ये समझ ही नहीं पाती कि वो कैसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। जिस दिन आप ये सोचना छोड़ दोगे ना कि लोग क्या कहेंगे, तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। प्रॉब्लम यही है कि आप ये सोचो लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, वो मेरा नेबर क्या कहेगा, वो मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिससे आप ये गलत फैसले करते हो। अदरवाइज मुझे समझ नहीं आता कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो हम उस चीज़ का इलाज करते हैं ना, रादर कि बीमार को ही छोड़ आते हैं कहीं पर। तो ये तो बच्चे जो है, ये अपनी मर्जी से थोड़ी है, कोई अपनी मर्जी से थोड़ी चाहेगा कि मैं अगर लड़का हूँ तो मैं लड़की बन जाऊँ, या मैं लड़की हूँ तो मैं लड़का बन जाऊँ। वो ऐसा फील करते हैं तो है ना ऐसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस कहानी से काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और जिस तरीके से नीरू कौर ने अपनी बच्ची सनत कौर के लिए उनका साथ दिया, उनके साथ स्टैंड रही, उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को एक मैसेज देना चाहेंगे आप कि जो आज भी समाज में घुट घुट कर इस रूढ़िवादी विचारधारा के अंदर घुट घुट कर सांस ले रहे हैं, उन्हें कोई आप जैसी मदर नहीं मिली, या आप जैसे सनत के फादर हैं, ऐसा सपोर्ट उन्हें नहीं मिला, वो आज भी घुट घुट कर सोसाइटी में ही जी रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आप दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दो। जिस दिन आप छोड़ दोगे, मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल भी। आप ये सोचो कि ये मेरा बच्चा है। मतलब आपने इतनी, मतलब कैसे आप बच्चे को पैदा करते हो इतनी मुश्किलों से, इतनी पेन्स के साथ, उसको गिव अप करने में तो आई थिंक पता नहीं दिल ही निकल जाए इंसान का। बड़ा ही मुश्किल, मतलब उन लोगों को समझना चाहिए कि
पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो फिर बाहर वालों की कुछ हिम्मत नहीं होगी कुछ भी कहने की। बच्चे को भी पेरेंट्स की ही ज़रूरत है, हाँ, समाज की ज़रूरत नहीं। तो आई थिंक लोगों को समझना चाहिए, और बच्चों के साथ तो मेरा माय हार्ट गोज आउट टू देम कि कैसे फील करते होंगे जब पेरेंट्स ऐसे करते हैं। मतलब पेरेंट्स ऐसे करते हैं मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी, लोग करते हैं वो फिर भी समझ में आता है कि उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको तो कुछ बोलना है, लेकिन पेरेंट्स क्यों अपने बच्चों को छोड़ देते हैं ये समझना बहुत मुश्किल है। मैं यही चाहूँगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समझें, उनको प्यार करें और उनकी ताकत बने, रादर देन उनको छोड़ दें इधर उधर भटकने के लिए। उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, आप ये समझो। इवन कि जो लोग तंग करते हैं, फालतू का बोलते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि वो क्यों बोल रहे हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप चुप रहो, उनको तंग तो नहीं करो ना। ऐसे कई बच्चे हैं जो उम्मीद करते हैं कि उनके पेरेंट्स भी उनको समझेंगे।